वाज़ा तौर पे पैगाम है लोगों को, किसी भी तरह के ऐसे इफ्तिताह को इस महीने के अंदर जब तक ये हमारी तहरीक जारी है, हम किसी भी सरकारी आदमी को यहाँ पत्थर के अंदर दौरा नहीं करने देंगे। पत्थर में यहाँ चूँकि रात के हवाले रात जो हमारे दोस्त उमर सादक साहब ने एक जो मसला यहाँ हाईलाइट किया था कि जो RSC का इफ्तिताह किया गया, तो हाजी साहब कहीं किसी दौरे पे हैं और कहीं बहुत सारी सड़कात का इफ्तिताह कर रहे हैं। हमारा हरगिज़ मसला ये सड़कात का इफ्तिताह नहीं है, बल्कि जो मौजूदा तहरीक है वो है। और जो यहाँ आज से 7 साल कबल जहाँ RSC का जो झूठा इफ्तिताह किया गया था, जो फ़राड किया गया आवाम के साथ, हमारा मुतालबा ये है कि अगर किसी चीज़ का इफ्तिताह करना ही है तो सबसे पहले जो RSC जो 7 साल पहले आपने जिसका एक झूठा यहाँ इफ्तिताह किया था, पहले उसको हकीकी मायनों में उसका इफ्तिताह जो सही नोटिफिकेशन है वो लाया जाए, पब्लिक किया जाए, और फिर उसके बाद जो दीगर जो सड़कात वगैरह है उसका इफ्तिताह किया जाए। हम आज इन बुज़ुर्गों नौजवानों की वसादत से ये बात कहना चाहते हैं कि कल दिन 11 बजे सुनीद है कि कल हाजी साहब जो है तो इस रूट पर जो है इफ्तिताह करने के लिए निकलेंगे। लेकिन हम वाज़ा तौर पर यह बात कहना चाहते हैं कि जब तक हमारा इस RSC का इफ्तिताह नहीं हो जाता तो हम हाजी साहब को यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। और तमाम जो सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ हैं वो कल इस रूट पर आने से ग्रेज भी करें, और हम यकीनन किसी सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी को यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। और कल 11 बजे दिगर जो लोग हैं जो इस एरिया से हैं, हमारे कोकोट से हैं या दिगर गिरदोनवा के जो लोग हैं, हम उनसे भरपूर अपील करेंगे कि कल 11 बजे तमाम लोग जो RSC का जहाँ जिस जगह पर इफ्तिताह हुआ था वहाँ सारे लोग तशरीफ़ लाएँ, ताकि हम इज्तिमाई तौर पर जो अपना प्रोग्राम है उसका आगाज़ कर सकें। जी बहुत शुक्रिया उमर साहब। हाँ बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब ने जो तफसीलन कल के हवाले से जो प्लान था उसको लोगों के सामने रख दिया है। तो मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि कल का जो हमारा एहतजाज है हाजी साहब के दौरे के हवाले से, उसका मकसद सिर्फ ये है कि 2016 के अंदर हाजी साहब ने इसी यूनियन काउंसिल पत्थर के अंदर एक जाली रोलर अर्थ सेंटर का इफ्तिताह किया था, उसको हकीकी मानों में बदलने तक हम हाजी साहब को यहाँ से नहीं गुजरने देंगे। ये हमारा कोई नए सिरे से या सर नो मुतालबा नहीं है। वही अस्पताल जिसका इन्होंने जारी संग बुनियाद रखा था उसी की संग बुनियाद की हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो है मैं कि पत्थर, खिल्ली टंडी, धना नंबर 4, कोकोट और गिरदोनवा के तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि कल के एहतजाज का हिस्सा बने। और कल का एहतजाज जो हमारी जारी तहरीक है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, ना ये कोई तकरीबकारी है ना कोई एडवेंचर है। ये तहरीक बुनियादी तौर पे वो सच जो गुज़श्ता 7 सालों में कोई बोल नहीं सका उस सच के साथ स्टैंड है। तो इस तहरीक के तसलसल में कोई भी अगर इंसिडेंट होता है, मसला होता है, उसके ज़िम्मेदार हम लोग हैं। उसका ज़िम्मेदार कोई भी अवामी एक्शन कमेटी नहीं है, कोई भी ताजर यूनियन नहीं है, और कोई भी वो तहरीक नहीं है जो आटे, बिजली और दीगर एशिया खुर्दोनोश की सब्सिडी के हवाले से पूरे आज़ाद कश्मीर में जारी है। तो इसके हवाले से फ़ाइनल ये है कि तमाम लोग कल शिरकत करें। हम अपना पूरा मन एहतजाज जारी रखेंगे। हमारा किसी के साथ ज़ाती कोई अनाद नहीं है, लेकिन जो हमारा बुनियादी मसला है उसको एड्रेस किए बगैर कोई आदमी यहाँ से जा नहीं सकता। शुक्रिया बहुत। सब्सिडी का मसला है वो हाजी साहब से बराह रास्त जुड़ा हुआ, इसलिए कि आटे के ऊपर से और गंदम के ऊपर से सब्सिडी का जो मसला था वो हाजी साहब ने सिग्नेटरी हैं हाजी साहब, इन्होंने ख़त्म किया था, इनके दौरे हुकूमत में ख़त्म हुआ। जब तक लोगों का ये सब्सिडी का मसला हल नहीं हो जाता तब तक भी हम ये वार्न करते हैं हाजी साहब को कि आप यहाँ पे दाखिल ना हों। तो मैं लोकली जो उनके यहाँ पे कारकुन हैं, पार्टी के लोग हैं, बहुत इज़्ज़त एहतराम है उनका, लेकिन हम ये आज़ाना तौर पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी ऐसी मुहिम जोई का हिस्सा ना बने जो जारी तहरीक के नुकसान में हो, जो जारी तहरीक के मफाद से मुतसदम हो। और हमें लग रहा है, हमें ये अच्छा है कि आप इस तहरीक को किसी आइसोलेशन की तरफ ले जाने के लिए ये सारी जो वारदातें वो डाल रहे हैं। तो मैं ये आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि ये आप देख सकते हैं जो भी यूनियन काउंसिल के लोग हैं, ये वो RSC है जिसका इन्होंने जाली संग बुनियाद रखा था। इसके हवाले से अगले अरसे में हम अदालत में भी जाएंगे और एक एक घर में जाके लोगों से ये अपील करेंगे कि ये जो जाली संग बुनियाद रखा हुआ है, ये जो बददियानती हुई है यहाँ की आवाम के साथ, उसको एक्सपोज करते हुए जो पत्थर के अंदर सेहत का मसला है उसको एड्रेस करें। और तब तक ये एहतजाज और ये इस तरह की आवाज़ें बुलंद रखें जब तक हमारा जो पत्थर के अंदर सेहत का मसला है वो हल नहीं हो जाता।